मेरे प्यारे साइंटिस्ट हो तो कैसे आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास डिस्कस करेंगे। क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे, ट्रिक कैसे यूज करना है, कैसे हर एक मॉलिक्यूल का फार्मूला मास आपको याद होंगे। देखो मॉलिक्यूलर मास है, इजी है अगर आप मॉलिक्यूल समझते हो, मॉलिक्यूल आपको आते हैं। क्या होता है ऑलरेडी मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में डिस्कस किया है, प्रीवियस आप देख सकते हो। देखो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उसका सम, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। The sum of relative atomic masses of all atoms present in molecule is called molecular mass. The sum of relative atomic masses of all atoms present in molecule is called relative atomic mass. इसको हम क्या कहेंगे? relative atomic mass कहेंगे। अब कैसे? देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल क्या है, किस तरह हम सम करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, देखो H2O है, ये एक मॉलिक्यूल है। सर आपको कैसे पता चला कि ये मॉलिक्यूल है? ऑलरेडी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। देखो H2O मॉलिक्यूल है। अब देखो कितना हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 है, तो 2 यहां पे लगाओ, फिर मल्टीप्लिकेशन या ब्रैकेट लगाओ, दोनों सेम चीज है। अब यहां पे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर दूसरे एटम का मास लगाना है, तो आप हाइड्रोजन से ऑक्सीजन पे जाते हो तो प्लस लगाओ, सही। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन 1 है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ 1 है, आप लिख के ना लिखे कोई बात नहीं, तो 1 आपने लिख दिया, यहाँ पे आप लिख के ना लिखे सेम चीज है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सही है। रिलेटिव एटॉमिक मास RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो 2, क्योंकि हाइड्रोजन 2 एटम है, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? 1 AMU या 1.00078 AMU भी आप लगा सकते हैं, लेकिन चलो 1 के बराबर है तो हम 1 AMU लगाते हैं। फिर 1 और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU है। सर आपको कैसे पता चला कि ये 16 AMU है, ये 1 AMU है? यार इजी कांसेप्ट है। पीरियोडिक टेबल आप उठाए और पीरियोडिक टेबल में इसके साथ जो बोल्ड लिखा है 1 2 3 4 5, ये एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ ये ऊपर लिखा होता है, अक्सर पीरियोडिक टेबल में नीचे भी लिखा होता है, इसमें ऊपर है, तो ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास असल में एटॉमिक नंबर का डबल होता है या उससे थोड़ा ज्यादा होता है। अब हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी 1 है। हीलियम का आप देखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है ये 2 है, लेकिन हीलियम का आप एटॉमिक मास देखें तो ये 4 है। अब लिथियम पे आ जाए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, आप एटॉमिक मास को देखो तो 6 है। तो एटॉमिक मास ज्यादातर केस में एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के डबल होता है। तो आप किसी भी एटम का एटॉमिक मास उसके पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं और पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप कहेंगे कि सर मैं कितना याद करूंगा? देखो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इसका याद करें। बाकी सबका जब आप बुक्स में आते हैं और आप पुट करते हो तो इसी तरह आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात भी याद रखना कि अगर आप याद भी ना करें कोई बात नहीं, आपको वो पेपर में देगा कि प्लांट एटम का एटॉमिक मास यही है, सही है। मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा सेम पेपर की तरह, आप फिर सॉल्व करेंगे। देखो तो 1 AMU को 2 AMU के साथ मल्टीप्लाई करो तो इससे 2 AMU आता है, प्लस 1 को 16 के मल्टीप्लाई करो तो इसके 16 AMU आता है, इससे 18 AMU आ गया। तो मतलब ये कि H2O का जो मास है, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 AMU। 18 AMU क्या है? ये 18 AMU H2O का मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिलेटिव मासेस के सम से आया है। द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, 3 एटम है, 3 का मैंने फाइंड कर दिया, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, सॉरी इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब देखो इसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल है NH3। अब NH3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ये भी मॉलिक्यूल है, तो देखो नाइट्रोजन कितना है? 1 नाइट्रोजन है, तो मैंने 1 लगा दिया। अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, प्लस करो, दूसरे एटम पे जाते हो तो प्लस करना होगा, याद रखना। हाइड्रोजन कितना है? 3, ब्रैकेट से बाहर लगाओ,
हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है ये लगाओ, सही। अब देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन का आप पीरियडिक टेबल में देखें तो ये 14 AMU है। कितना है? 14 AMU प्लस करो 3 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का 1 AMU। अब हाइड्रोजन के लिए पीरियडिक टेबल देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको याद हो गया, पिछले एग्जांपल में हमने किया। तो इसी तरह आप जो प्रैक्टिस करोगे, मुख्तलिफ एग्जांपल करोगे तो आपको ये जो अहम एलिमेंट है उसका याद हो जाएगा। तो इसका 1 AMU। अब देखो 14 1 से तो 14 AMU प्लस 3 AMU, इससे 17 AMU आता है। मतलब ये कि मालिकुलर मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू 17 AMU। ये 17 AMU है। तो मालिकुलर मास किसको कहते हैं? मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है, मैं बार बार कहता हूं, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उन सब का एटॉमिक मास से सम करो, जमा करो, कंबाइन करो, उससे जो आता है उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। यार ये वही 4th क्लास वाला मैथ से प्लस वाला, लेकिन यहाँ पे सब कौन से नंबर आप प्लस करोगे? एटॉमिक मास से प्लस करोगे मुख्तलिफ एटम का ना। तो यही सेम प्लस वाला क्वेश्चन है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? शाबाश इसको लिखिए।